हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास इन्फिनिटी में। तो आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे साइन एक्स का ग्राफ। हम लोग पढ़ते हैं साइन का ग्राफ कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। देखो, कभी भी मैंने ये देखा है टीचर में और स्टूडेंट में भी, जो ग्राफ वगैरह बनते हैं तो हम लोग उससे दूर भागते रहते हैं, लेकिन आज इस चीज को बहुत ही सिंपल कर देना है। मतलब इतना सिंपल कि अगर आप आराम से सोच भी रहे हो सब कुछ कॉपी बंद करके, तो भी समझ में आना चाहिए कि हाँ, साइन का ग्राफ ऐसे बन रहा है। और उसको बनाने का एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। उस स्टेप के बाद कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ जाओ, ये साइन एक्स का एकदम लास्ट वीडियो है आपको जो आप देख रहे हो। और इसके बाद सारी चीजें आप बुक बंद करके भी समझोगे ना, तो चीजें दिमाग में रहेंगी, अगर इस वीडियो को पूरा सही से देख लिया है तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहली चीज बताया था आपको, यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट। देखो, मेरी जो 3 वीडियो का जो कंटिन्यू सीरीज है ना, इसमें सब एक से कनेक्टेड है और सारी चीज डिटेल में। तो अब देखो समझना, ये क्या है, एक मेरा यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस मैं क्या कहता हूं, 1 यूनिट है रेडियस सर्कल की। अब यहां से क्या होता है, मेरा ये ओ ए लाइन है, मैं ए पे खड़ा हूं और मुझे इसके पेरीफेरी में चलना रहता है। बस ये वाली बात है, वो ए पे खड़ा हूं और मुझे इसके पेरीफेरी में चलना रहता है। मैं जितना आगे चलूंगा उतना आर्क लेंथ में कवर करूंगा। बिल्कुल सिंपल सी बात, जितना आर्क लेंथ में कवर करूंगा उसके बाद यहां से सेंटर से, ये सेंटर है यानी सेंटर यहाँ पे क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। ठीक है, ये 1 यूनिट मेरा यहाँ पे जहां पे मैं चला, आर्क लेंथ मेरा कहां से बना, ए से ए डैश आर्क लेंथ बना। मैं ए डैश पे ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देता हूँ। यूनिट सर्कल है तो मैंने ओ से ए डैश ज्वाइन किया, जाहिर सी बात है मेरी रेडियस बन रही है। अगर ये मेरी रेडियस बन रही है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, ये 1 यूनिट होगा। यानी अगर ये मेरी 1 यूनिट होगी तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डैश से ऑन द लाइन ओ ए। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां पे वो गिरी उसको मैंने कहा बी पॉइंट है ये मेरा। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, ए डैश पे पॉइंट कितना होगा, ओ से बी मान रहा हूं मेरा ये एक्स है, ए डैश बी मेरा वाई है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा। ये सब यूनिट सर्कल में एकदम डिटेल में बता चुका हूं। अभी फिर भी रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि अब साइन का ग्राफ एकदम डिटेल में कैसे समझ में आ जाएगा। देखो, ए का कोऑर्डिनेट मेरा क्या बन रहा है यहाँ पे 1,0, ए डैश का क्या बन रहा है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहां तक की बात मेरे समझ में आ गई। अब इसके बाद मैं कहता हूं ये सी पॉइंट है जहां पे ये वाई एक्सिस को ये कट कर रही होगी, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। जिस समय पे सीधा वाई एक्सिस पे कट कर रही होगी उस समय एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे नहीं होगा मतलब वहां पे 0 होगा एक्स एक्सिस और वाई का 1 होगा, क्योंकि ऊपर साइड में हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस मानते हैं। ठीक है, यहां तक भी बात समझिए। ये मेरा डी पॉइंट है जहां पे ये निगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में आया। निगेटिव एक्स एक्सिस पे साइड पे आया तो देखा ये मेरा -1 बना, वाई वाला तो 0 हो गया। उसी तरह अगले वाले में मैंने ये देखा नीचे। अब मैंने इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए। अब मुझे ये सारी चीजें जाननी है, तो ये सारी चीजें क्या लिखी हुई हैं, इसके पहले एक चीज और जान लेते हैं और आसान हो जाएगा। मैंने बोला था कि साइन थीटा या साइन एक्स, जो भी आप साइन एक्स ले लो, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अभी थीटा के हिसाब से रखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, टेंशन नहीं आएगा। साइन थीटा मैंने कहा ये मेरा यहां से यहां तक रोटेट किया है, यहां से यहां तक रोटेट किया जो कि मेरा थीटा है। अब अगर ये इतना रोटेट किया तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली साइड बेस और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो मैं कहूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये मेरा क्या हो गया, वाई बाई 1 हो गया। यानी मैं ये कह सकता हूं जो मेरा साइन थीटा है, इस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, वाई है। ये साइन थीटा की वैल्यू मेरी कितनी है, वाई है। अब साइन थीटा की वैल्यू मुझे वाई मिल गई, क्योंकि नीचे डिवाइड में हर बार ये क्या आना है, अगर कहीं भी ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा तो हाइपोटेन्यूज 1 बनेगा। हाइपोटेन्यूज 1 बनेगा तो उस 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वाई हो गया। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। अब समझो, अब मैं क्या कह रहा हूं, साइन एक्स के बारे में कुछ चीजें जान लो। मैं वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखना चाह रहा हूं, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट द अनदर वैल्यू ऑफ वाई। मतलब y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है विद x पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू चेंज होगी तो y चेंज होगा। यहाँ x क्या है, इसको मैं क्या कहता हूं, ये मेरा क्या है, एंगल है। ये क्या है, एंगल है। एंगल हम लोग किस में मेजर करते हैं, यहाँ पे क्लास 11th में हम लोग एंगल मेजर करते हैं रेडियन में। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है। अब बात समझो,
साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। वाई को हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे, वाई को हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। वाई ये वाई नहीं है, ये वाई की यहाँ पे क्या आएंगी, कुछ वैल्यूज, क्या आएंगी वैल्यूज आएंगी। कैसे, एक्स की वैल्यू कुछ रखेंगे, एक्स की वैल्यू मान लो 30 डिग्री रखा तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी, एक्स की वैल्यू 60 डिग्री रखा तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी, एक्स की वैल्यू 90 डिग्री रखा तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, यानी वाई की कुछ वैल्यूज आएंगी। अब मैंने पढ़ा है कुछ एंगल्स के बारे में, जैसे मुझे पता है कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, उसी तरह मैं जानता हूं साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। यहां तक बात आ गई। साइन माइनस एक्स अगर माइनस साइन एक्स होता है, एक ये याद रखना है, एक्स हमारा जो एंगल है उसे हम लोग किस में प्लॉट करेंगे, एक्स यानी एंगल को हम लोग एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे, ये लिखा हुआ है सारी चीजें। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस में प्लॉट कर दिया। अब बात आती है रेंज की, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू, ये मेरी रेंज होती है इसकी -1 to 1। ये क्या है, मेरा एक क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट यहां पे है। चलो छोड़ो, वो भी नहीं समझ में आ रहा, -1 से 1, तो इसको बात को समझो। ये क्या है, -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स और साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी साइन एक्स की वैल्यू -1 के बराबर या ज्यादा होगी और 1 से छोटी या बराबर होगी। ठीक है, ये बात। अब कुछ एंगल्स जो मैं 10th में पढ़ते हुए आया हूं, बस मैंने उनको लिखा है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 को फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी डेसिमल फॉर्म में मैंने लिख दिया है 0.5। 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1 डिजिट डेसिमल तक लिखा है, अप्रॉक्स 0.7 होता है। 60 डिग्री की 0.8 होता है, 90 डिग्री की 1 वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये मेरे क्या है, एंगल्स, एंगल्स को मुझे कहां प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस में, ये बात मैंने बोला। अब अच्छा देखो, रेडियन के साथ में लिखा हूं π/6, रेडियन 30 डिग्री π/4, मेरा रेडियन हो गया 45 डिग्री में हो गया, π/3 रेडियन हो गया, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं 60 डिग्री, सब साथ में। ये मेरे एक्स एक्सिस में प्लॉट होगा। उसी तरह ये जो वैल्यूज आई, ये वैल्यूज मेरी कहां प्लॉट होंगी, वाई एक्सिस पे। मैंने बोला ऑन वैल्यू हम जहां रखते हैं एक्स की, उसके बाद वाई की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, जो एंगल रखोगे उस पे वो डिपेंड करेगा। चलो, उसके अलावा कुछ एडिशनल वैल्यूज याद रखना है। एडिशनल वैल्यूज ये कैसे याद करना था यूनिट सर्कल में, ये भी मैंने बताया। देखो कैसे, मैंने बोला था कि जो भी x का कोऑर्डिनेट होगा, यानी x वाले को एब्सिसा कहते हैं, वो हमारे cos की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो y वाला होगा वो मेरे साइन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू 0, यानी साइन 0 पे, मतलब 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0, 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद ये मेरा क्या है, पाई रेडियन। अब हम लोग को चीजें रेडियन में ध्यान रखना है, पाई रेडियन पे साइन की वैल्यू फिर 0, और 3π/2 रेडियन पे साइन की वैल्यू -1। ठीक है, चलो अब इस बात को ध्यान देते हुए मैंने ये चीजें लिख दी हैं, ये सामने में लिखा हुआ है, ये 3π/2 पाई 2π, ये सारी वैल्यूज लिख दी हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चुपचाप बनाना है ग्राफ। अब मुझे क्या बनाना है, ग्राफ, ग्राफ बनाना है। चलो अगले वाले स्लाइड में चलते। ग्राफ बनाने के लिए अब तुम्हारे सामने में लाइन खींच रहा हूं, एक वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि अब तुम्हें बताना है कि वाई एक्सिस पे क्या हम लोग लिखेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग वो वैल्यूज लिखेंगे जो एक्स की वैल्यूज लिखने पे उसका आंसर आएगा। यानी वाई क्या है, मेरा डिपेंडेंट है ऑन एक्स, वाई मेरा किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे। ठीक है, चलो वाई एक्स पे डिपेंडेंट है। आ जाओ, पहली बात, ये ऊपर मेरा वाई, नीचे निगेटिव वाई एक्सिस, ये साइड मेरा 0 से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस की साइड। ये क्या है, मेरी एक ओरिजिन, और ओरिजिन के पॉइंट क्या है 0,0। यहां तक बात समझ में, ओरिजिन के पॉइंट क्या है 0,0, लेकिन यहाँ पे अभी हमें 0 लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अभी 0 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 0। एक्स एक्सिस पे मैं क्या बनाने जा रहा था, एंगल्स बनाने जा रहा था। एंगल्स मैं ऐसे लिख रहा हूं, मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये है मेरा कितना π/2, उसके बाद मैंने एंगल लिखा अपना पाई, फिर मैंने एंगल लिखा ये 3π/2, उसके बाद मैंने एंगल लिखा ये मेरा 2π। ठीक है, निगेटिव भी मैंने बताया, साइन -x माइनस साइन x होता है, तो अगर -π/2 लिखूंगा तो ऐसा है -π/2, ये हो गया मेरा -π, ये मेरा हो गया -3π/2, और इधर ये मेरा लास्ट में हो गया 2π। ठीक है, अब दूसरी बात, y पे कितने मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, रेंज मैंने बताया, रेंज जाएगा 1 से -1, यानी मान के चलो ये मेरी 1 वाली वैल्यू है, इसके ऊपर साइन का कर्व नहीं जाएगा,
ये मेरी -1 वाली वैल्यू है, इसके नीचे साइन का वैल्यू नहीं जाएगी। तो चलो इसमें हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें आगे के लिए क्लियर रहे कि हम इसके ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। चलो ये एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, हमें इसके ऊपर और नीचे नहीं जाना। ठीक, एक ये लाइन ड्रॉ हुई और एक मेरी ये लाइन ड्रॉ हुई। ठीक है, -1 से +1 के बीच में। ठीक, इस 1 को थोड़ा ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 है, ये -1। ठीक, अब बात को समझो, हमें उसके पॉइंट्स मिलाने। किसके पॉइंट्स? जो हमने वैल्यू लिखी। मैंने बोला कितने, π/6 मान के चलो यहां कहीं होगा 30 डिग्री। ये तो 90 डिग्री है ना एक तरीके से, π/2 ये क्या है 90 डिग्री। यहां तक आने के लिए बीच में कई सारे स्टेप होंगे। ये मेरा मान के चलो 30 डिग्री वाला स्टेप था जिसको मैंने π/6 बोला। π/6 पे वैल्यू कितनी थी, 0.5 थी। ये मेरा 0.5 है, यहाँ पे आधे पे आएगा। 0.5 मेरा ये है, यानी 30 डिग्री और ये 0.5। ठीक है, उसके बाद मेरा अगला कुछ आएगा, यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री पे मेरा क्या था, 0, 1/2, 1/√2, लमसम 0.7। कुछ ये ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, कुछ ये ऐसे जा रहा होगा। उसके बाद मेरा क्या था, π/3, π/3 जो कि मेरा लमसम 0.8 जा रहा था, कुछ ऐसे जा रहा होगा। और उसके बाद π/2 की वैल्यू ये मेरी 1 थी। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट रहेगी, अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया हो तो उसको देख लेना। ये क्या है, π/2 पे मेरा 1 जा रहा होगा। फिर चलो छोड़ो, उसके बाद मैंने कुछ वैल्यूज तुमको याद करने बोला कि π/2 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। पाई पे वैल्यू 0 है, 3π/2 पे -1 है और 2π पे 0 है। चलो इसे बनाते हैं। पाई पे वैल्यू कितनी है, पाई पे वैल्यू कितनी है, 0 है। पाई पे वैल्यू 0 है, यानी यहां पे आ जाएगा। उसके बाद 3π/2 पे वैल्यू कितनी है, ये देखो, पाई पे वैल्यू 0, 3π/2 पे वैल्यू -1। 3π/2 पे वैल्यू -1 मतलब ये वाला स्टेप। उसके बाद 2π पे वैल्यू मेरी फिर 0 है, यहां से कुछ ऐसा जा रहा है। अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूं, क्या करता हूं, इन पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन करता हूं, कुछ ऐसा बना। उसके बाद यही सारे कोऑर्डिनेट्स मुझे और आगे ही ऐसे ज्वाइन करने। अब मुझे कहां आना है, पाई पे वैल्यू 0, फिर मुझे जाना है 3π/2 पे, ये कितना है -1। अब मुझे इसके आगे बढ़ते जाना है, जो कि है मेरा 2π, ये है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो तुम क्या करोगे, अब इसके आगे भी मैंने यूनिट सर्कल में बताया था कि जब हम लोग ये पूरा एक राउंड घूम के आ जाते हैं, जो कि ये मेरा यही शुरू हुआ था 0 और यही मेरा क्या है, घूम के आने के बाद 2π, तो यहां से वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देती हैं। अब अगर यहां से वैल्यू वापस रिपीट करना शुरू, यानी 1 रोटेशन के बाद वैल्यूज रिपीट करना शुरू हुई, तो तुम्हें सेम वैल्यू मिलेगी। अगर तुम्हें सेम वैल्यू मिलेगी आफ्टर 1 रोटेशन, तो कैसा हो जाएगी वैल्यू, पीरियोडिक वैल्यूज हो जाएंगी। पीरियोडिक वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो कुछ एक इंटरवल बाद रिपीट करना शुरू कर दे, जो कि त्यों यहां से मुझे वैल्यूज रिपीट होते हुए दिख रही हैं। अब वैल्यूज रिपीट होते हुए दिख रही हैं, तो इसीलिए हम लोग साइन की क्या कहते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन हो गया तो मतलब अब यहां से ये जो मेरा इतना बना है, डिट्टो का डिट्टो ऐसे उठाना है, आगे बनाना है, यानी अब ये कैसे जाएगा, कुछ ये बनता हुआ बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ गई। अब साइन माइनस थीटा वाली वैल्यू, उसमें हम वैल्यूज पॉइंट करेंगे, तो -π/2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, ठीक है, 3π/2 की वैल्यू और 2π की वैल्यू, ये वाली ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा। ठीक है, ये के बाद कुछ ये और फिर ये। ठीक है, यहां से आएगा ये -1, -1 से 0, 0 से +1, +1 से फिर 0। तो ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, जिसने ध्यान दिया होगा वो सीधा बोलेगा कि ये ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बनेंगे, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ऐसे बनेगा। तो चीजों को ध्यान देते हुए ही चलना है। तो अब ये मेरा पॉइंट डालने के बाद ऐसा ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे भी देखो कि ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक एक रोटेशन पूरा कंप्लीट इसने कर दिया। रोटेशन कैसे कंप्लीट कर दिया, बात को समझो। रोटेशन दो टाइप से बताया था, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। जब मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था तो एंगल्स की वैल्यू यहां पे मैं क्या ले रहा था, पॉजिटिव ले रहा था। जब मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो एंगल्स की वैल्यू मैं निगेटिव ले रहा हूं, बस और कुछ नहीं है।
एंगल्स की वैल्यू मैं निगेटिव ले रहा हूं, तो इसलिए यहां पे ग्राफ ऐसे बनेगा, उनकी वैल्यूज रखो। तो ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनता हुआ चला गया। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स मैंने जब ज्वाइन किए होंगे तो कुछ ऐसा बना होगा, जैसे कि मैंने ये बताया एक एक। अब इसके बाद क्या होगा, अगर कोई पूछे इसके बाद क्या होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसके बाद चीजें वैसी ही रिपीट करती हुई चली जाएंगी। तो देख रहे होगे ये तुम्हारा एक साइन का ग्राफ बना, और साइन का ग्राफ बनने में मैंने तुम्हें एक एक वैल्यूज बताई और उसके ग्राफ भी प्लॉट करने बता दिए। अब ग्राफ भी प्लॉट करना अगर जान गए हो तो इससे रिलेटेड तुम कॉस का आराम से ग्राफ बना सकते हो। कॉस का ग्राफ में क्या होता है, कॉस में साइन जीरो की, कॉस में कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 कहाँ है, यहाँ, मतलब वो कुछ यहां से चालू होगा। पाई बाई 2 पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मतलब यहां पे आएगा, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, और फिर यहां पे ऐसे। ठीक है, तो एक बार इस कॉस वाली वैल्यूज के ग्राफ ट्राई करना। ट्राई करने के लिए क्या है, बस वही 10th वाली वैल्यू पकड़ना। 10th वाली वैल्यूज कैसे, 0 से 90 डिग्री तक, उसके बाद जो मैंने बताया पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। उसके बाद तो कॉस वाला भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसको एक बार बना के देखना, और नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना। उसके लिए भी एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा मैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।